Good morning, everyone. A very good morning to all of you. So let me know how many of you can see me. कौन कौन मुझे देख पा रहा है? I cannot see the comments popping up, girls. Can you guys see me? Just write in the comment section. सो कौन कौन मुझे देख पा रहा है? मोना देख पा रही है, सोनिका, आरती. सो दिस इज आरती मालपानी. हाउ मेनी ऑफ यू? गुड मॉर्निंग शुभांगी. और कौन मुझे देख पा रहा है? फटाफट आ जाओ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डिस्कस एन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि अक्सर हम बहुत गलत करते हैं. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर दिस फॉर अ नॉन फॉन्डेंट, है ना. अगर आपको फॉन्डेंट केक नहीं क्लाइंट को देना है एंड यू हैव टू गिव डिज़ाइंस टू योर क्लाइंट, तो एक ये कॉस्ट कटिंग भी है और फ्लेवर्स भी आप इसमें आप दे सकते हो. इसके साथ बहुत सारा फ्लेवर्स भी आप दे सकते हो. सो देर आर 2 or 3 टेक्निक्स, मास्टर टेक्निक्स हम बताना चाहेंगे अपने स्टूडेंट्स को, जो कि अगर जो बच्चे फॉन्डेंट पे काम नहीं कर रहे हैं तो वो ये टेक्निक्स अगर यूज़ करते हैं तो क्लाइंट को बहुत सारा ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है, तो हम लोग फ्रॉम द बेसिक वी आर डिस्कसिंग. सो कैन एनीबडी टेल व्हाट आर द नॉन फॉन्डेंट टेक्निक्स, व्हाट आर द नॉन फॉन्डेंट टेक्निक्स जो कि आप क्लाइंट्स को दे सकते हो? व्हाट आर द ऑप्शन कि अगर क्लाइंट को डिज़ाइंस भी चाहिए और फॉन्डेंट नहीं हम लोग करेंगे, ठीक है, तो आप क्लाइंट को क्या क्या ऑप्शन दे सकते हो? कोई व्यूअर्स में से बता सकता है कि व्हाट ऑप्शंस कैन वी गिव? सीधी सी बात है, आज का जो टॉपिक है वो तो ऑलरेडी मैंने पेज पे डाला है, तो थोड़ा तो बुद्धि लगाओ. कौन सी वो टेक्निक है, कौन सा वो मीडियम है जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं अगर क्लाइंट को हमें फॉन्डेंट केक नहीं देना है. सो व्हाट इज़ द सेफेस्ट टेक्निक? देर आर 2 or 3 सेफेस्ट टेक्निक इन केक डेकोरेटिंग जहाँ पे हम फॉन्डेंट का ऑल्टरनेटिव दे सकते हैं. कैन एनीबडी टेल मी? ओके, मोनिका इज टेलिंग अ whipped क्रीम. ओके, फटाफट. मार्जिपन, ओके, मार्जिपन भी दे सकते हैं. और बताओ, जो फॉन्डेंट को छोड़ के अगर आपको देना है मॉडलिंग चॉकलेट, whipped क्रीम, गनाश, वेरी गुड. और कौन कौन दे सकता है? लेट मी सी हाउ मेनी यू नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल. क्योंकि क्या होता है, सिर्फ लर्निंग से नहीं होता है, आपको अपना सब्जेक्ट के बारे में एकदम डिटेल्ड नॉलेज होना चाहिए. क्योंकि जब आप अपने सब्जेक्ट के बारे में डिटेल्ड नॉलेज अगर आप करते हो ना, तो क्या करते हो कि आप किसी भी मौसम में उसको थोड़ा सा ऑल्टर करके आप बहुत कुछ दे सकते हो. तो इसीलिए सीखने से नहीं होता है, आपको सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए. तो आप जिस तरीके से क्लाइंट मांगता है, हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है. ऐसा नहीं है कि फॉन्डेंट है. फॉन्डेंट ऑफ कोर्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन, बिकॉज फॉन्डेंट में बहुत स्कोप है. ट्रस्ट मी गाइज, फॉन्डेंट में बहुत स्कोप है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत है, क्रिएटिविटी का बहुत स्कोप है फॉन्डेंट में. एंड फॉन्डेंट ही एक ऐसा मीडियम है जो आपको दूसरों से काफ़ी अलग करता है. अगर बाकी सब बच्चे अगर whipped क्रीम पे काम कर रहे हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, 500 का केक आप 5000 में नहीं बेच सकते. लेकिन जब अगर आप फॉन्डेंट पे काम करते हो तो उसमें आपका डिज़ाइनिंग अनलिमिटेड है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अनलिमिटेड है. ओके, एंड देन उसके बाद आप क्या है, आप उसका 500 का 5000 भी आप चार्ज कर सकते हो. कोई आपके पास पॉइंट आउट करने वाला नहीं है, क्योंकि उसका जो है वो आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है. कौन कौन ये बिलीव करता है? येस और नो? फॉन्डेंट का जो मीडियम है, it have much more scope if you see in terms of money. How many of you believe? अगर आप बिलीव करते हो तो टाइप फॉन्डेंट. एवरीबडी दोज हु आर वाचिंग मी, अगर आप बिलीव करते हो कि फॉन्डेंट केक्स आर much more scope in terms of your profit margin, you have to type fondant. ठीक है, आपको फॉन्डेंट टाइप करना है. लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, हाउ मेनी ऑफ यू नो योर सब्जेक्ट वेरी वेल.
है ना। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्लास ले लिया, वो क्लास क्यों ज़रूरत है, हम आपको क्यों बोलते हैं कि आपको सारे मीडियम्स का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आरती अभी आ रहा है वॉइस आ रहा है, कैन यू हियर मी, एम आई ऑडिबल टू यू गाइज, एम आई ऑडिबल? अगर मैं ऑडिबल हूँ तो जस्ट टाइप ऑडिबल इन योर कमेंट सेक्शन। ओके, वेरी गुड। तो देखो एक चीज़ बताती हूँ, जैसे अभी हमारा गिव मी विंग्स का सेशन चल रहा है, आज उसका लास्ट सेशन है, जहाँ पे हम बच्चों को बहुत डीपली में हमने बताया है कि क्या चीज़ पे आपको काम करना है, क्या लर्निंग करनी चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ के पीछे भागोगे, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, मुझे ये भी सीखना है, किंतु आपको वो 3 या 4 चीज़ों के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये 4-5 चीज़ों की लर्निंग अगर आप करते हो तो आपके हाथ से कोई भी क्लाइंट नहीं जाएगा, बिकॉज यू कैन स्विच ओवर टू योर बजट, इजंट इट। क्लाइंट बोलेगा यार फॉन्डेंट केक बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है आप दूसरा ऑप्शन दोगे, वो नहीं होगा तो दूसरा ऑप्शन दोगे। तो यू शुड हैव ऑल द टेक्निक्स इन योर हैंड, ठीक है। फॉन्डेंट टेक्निक इज नो डाउट एन अमेजिंग टेक्निक एंड इट इज़ अ हाई स्कोरिंग टेक्निक, जिसमें हम लोग बोलते हैं वर्क स्मार्टली। फॉन्डेंट एक ऐसा मीडियम है जिसमें आप वर्क स्मार्टली कर सकते हो, ठीक है। स्मार्टली ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं है, बहुत मेहनत है, लेकिन पैसा भी उस हिसाब से। ओके, सो आज जो हम बात करने वाले हैं उन मीडियम्स के बारे में जो कि आप फॉन्डेंट के ऑल्टरनेटिव आप दे सकते हो क्लाइंट को, और सब कुछ अपना अपना टेस्ट पैलेट पे भी डिपेंड करता है, नीड पे डिपेंड करता है। तो एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज दैट ओके? समझ में आया कि हर मीडियम क्यों ज़रूरत है। विप्ड क्रीम का मीडियम क्यों ज़रूरत है? विप्ड क्रीम का मीडियम इसलिए ज़रूरत है क्योंकि एवरी डे क्लाइंट आपको 1000 रुपये का केक ऑर्डर नहीं कर सकता है। 3-4 लोगों के लिए चलो यार एक छोटा सा विप्ड क्रीम का कर दो, क्योंकि विप्ड क्रीम में क्या होती है, मेहनत, लेबर कॉस्ट थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू अदर मीडियम्स। इट इज़ इंस्टेंट, आपको उसको देर आर टेक्निक जहाँ पे आप केक फटाफट रेडी करके क्लाइंट को दे सकते हो। तो जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम होता है वहाँ पे आपको बहुत यू हैव चांसेस कि आपको ऑर्डर्स मिले। इट इज़ विप्ड क्रीम इज़ फॉर मासेस। यस, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विप्ड क्रीम इज़ फॉर मासेस? इसीलिए विप्ड क्रीम पे मास्टरी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लर्निंग व्हाट एवरी बेकर शुड नो इज़ टू मास्टरी द विप्ड क्रीम। हमें पहले मासेस के लिए लर्न करना है, ठीक है। पहले अपने हाथ में है कि जो जनरल टर्नओवर के लिए हमें काम करना है, दैट इज़ विप्ड क्रीम पे मास्टरी होनी बहुत ज़रूरत है। अब विप्ड क्रीम की लर्निंग के बारे में मैं 3 या 4 मिथ बताती हूँ कि लोग सोचते हैं कि विप्ड क्रीम की जो टेक्निक है बड़ी इजी है, बहुत आराम से कर लेते हैं, बहुत हज़ारों यूट्यूब पे वीडियोस है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम विप्ड क्रीम के ऊपर आराम से कर लेते हैं। यस और नो? विप्ड क्रीम की टेक्निक को सब टेक इट फॉर ग्रांटेड समझते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि विप्ड क्रीम की जो टेक्निक है ना, ये इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, अगर हम उस पर फोकस करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर अ चिंदी चोरी विप्ड क्रीम। यस और नो? तो विप्ड क्रीम पे मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट लाइक कि पोतो योर क्रीम ऑन योर केक एंड गिव टू योर क्लाइंट, ओके, बिकॉज विप्ड क्रीम ऑलवेज रिमेंबर जितनी सिंपल टेक्निक होती है ना उतनी डिफ़िकल्ट होती है मास्टर करने के लिए, और ये जो मास्टरी होती है ये प्रैक्टिस। यस और नो? तो विप्ड क्रीम की जो टेक्निक होती है ये प्रैक्टिस से ही आपको आएगी। हालांकि जितनी भी टेक्निक है प्रैक्टिस है, बट विप्ड क्रीम में एक बार आपको पैलेट नाइफ घुमाना आ जाएगा, एक बार आपको बेसिक चीज़ अगर आपको आ गई ना, तो ज़िंदगी भर के लिए कुछ भी आपको विप्ड क्रीम में सीखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 5 ग्राम दिया है ना, सॉरी गाइज। तो विप्ड क्रीम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको हल्के में मत लो कि यूट्यूब का 2 वीडियो 3 वीडियो देख के सीख जाओगे, एक छोटी क्लास ले लिया हो जाएगा। विप्ड क्रीम बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, और उसका मेन सिलेबस होता है क्लीन शार्प एजेस लाना। क्लीन शार्प एजेस अगर आपकी आ रही है, दैट मीन्स
आप बहुत कुछ whipped cream में कर सकते हो, बट डोंट उसको हल्के में मत लेना। ओके, सो whipped cream इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम, जिसको बोलते हैं नॉन फॉन्डेंट मीडियम। ये टेक्निक सब स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड नो, एंड आई एम थैंक यू टू ऑल ऑफ यू कि जिन्होंने whipped cream वाली जो हमारी वनडे की वो डाइव 2 सेशन में एनरोल किया है, जो कि एक दिन में हम लोगों ने बुकिंग निकाली थी, एंड इट वाज कम्प्लीटली सोल्ड आउट इन अ डे। थैंक यू सो मच फॉर बिलीविंग इन मी, एंड आई प्रॉमिस यू आर डेफिनेटली गोइंग टू रॉक इन दैट क्लास। ओके, whipped cream की जो हमारी एक दिन की क्लास थी, ठीक है। सो अभी उसी तरीके से नॉन फॉन्डेंट टेक्निक दूसरी क्या है, नॉन फॉन्डेंट टेक्निक दूसरी क्या है, दैट इज कॉल्ड कलर्ड गनाश। ठीक है, क्या है कलर्ड गनाश? कलर्ड गनाश क्या होता है? वो गनाश ही होता है, बट उसमें हम लोग कलर डालते हैं, और वो क्या होता है कि वो फॉन्डेंट का सब्स्टिट्यूट है। ओके, तो कलर्ड गनाश इज ऑल्सो अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट ऑफ फॉन्डेंट। येस और नो, कौन कौन ये बिलीव करता है? कलर्ड गनाश इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर योर फॉन्डेंट, एंड ये जो है फॉन्डेंट नहीं है, अगर है तो आप किसी भी वेदर में कलर्ड गनाश डाल सकते हो। आपको फॉन्डेंट की चिंता नहीं है, आपको एसी की भी उतनी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि इसमें हम लोग फॉन्डेंट नहीं कर रहे हैं। तो कलर्ड गनाश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन फॉन्डेंट केक्स के लिए, जो कि हर बेकर को आना चाहिए। एवरी बेकर शुड नो व्हाट इज़ कलर्ड गनाश। यस और नो, कलर्ड गनाश के बारे में सबको आना चाहिए। कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि कॉन्फिडेंटली कलर्ड गनाश के केक आराम से बना सकते हैं, चाहे वो 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर व्हाटएवर दे वांट, और कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि परफेक्ट कलर्ड गनाश बना सकते हैं। इफ़ यू कैन मेक परफेक्ट कलर्ड गनाश, जस्ट टाइप आई। कौन कौन स्टूडेंट जो हमें देख पा रहे हैं, हाउ मेनी कैन मेक अ परफेक्ट गनाश, कलर्ड गनाश? क्योंकि कलर्ड गनाश का जो चैप्टर है ना, बहुत जटिल चैप्टर है। आई मस्ट से, सिंस आई एम वर्किंग इन केक डेकोरेटिंग, तो आई नो कि केक कलर्ड गनाश इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट chapter in cake decorating, even more than a fondant, I must say, to have mastery on colored ganache. Yes or no? It took lot of tests and trials to come to a perfect recipe, come to a perfect trials. समझ गए हो? बहुत सारी चीज़ें हैं जो कलर्ड गनाश के बारे में आपको पता होनी चाहिए, तभी आपका वो कलर्ड गनाश होगा। ठीक है, अगर आप 1 टियर बना रहे हो तो आप 10 टियर भी बना सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मेन चीज़ है वो रेसिपी अचीव करना, वो परफेक्ट कंसिस्टेंसी अचीव करना, कौन सी चॉकलेट हमें यूज़ करनी चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, बिकॉज कलर्ड गनाश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आई मस्ट से, एंड आई थिंक वी हैव अनाउंस्ड, एक बहुत पहले हमने एक कलर्ड गनाश की क्लास अनाउंस की थी, एंड लॉट मेनी स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद कलर्ड गनाश। इसीलिए हम लोगों ने अगस्त के लिए 4 स्पेशल सेशंस का अनाउंसमेंट वी आर प्लानिंग, जो कि एक ऑलरेडी whipped cream हो गया है, सेकंड इज़ अ कलर्ड गनाश सेशन, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक परफेक्ट रेसिपी, एक परफेक्ट वे हाउ टू मेक कलर्ड गनाश, हाउ टू अप्लाई कलर्ड गनाश। बिकॉज कलर्ड गनाश का जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्या है? कैन एनीबडी से व्हाट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ कलर्ड गनाश? आई नो दिस इंग्रेडिएंट, एवरीबडी नो, ओके, इसमें कोई बहुत बड़ा क्लू नहीं है कि सबसे इम्पॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट क्या होता है कलर्ड गनाश का। कैन एनीबडी से इन द कमेंट बॉक्स सबसे मेन इम्पॉर्टेंट? इट्स वेरी सिंपल गर्ल्स, चॉकलेट। ओके, चॉकलेट इज़ अ मेन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ कलर्ड गनाश, और इस कलर्ड गनाश में हम लोग वाइट चॉकलेट यूज़ करते हैं। ठीक है, अब वाइट चॉकलेट जो होता है, वाइट कंपाउंड चॉकलेट यूज़ करते हैं। वेरी गुड रूबी, दैट यू हैव स्पेसिफाइड दैट यू आर यूजिंग वाइट कंपाउंड चॉकलेट। ठीक है, वाइट कंपाउंड चॉकलेट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कलर्ड गनाश में? देयर इज़ अ सिंपल रीज़न फॉर इट। व्हाई आरंट वी यूजिंग फॉर वाइट चॉकलेट गनाश रियल चॉकलेट्स? हम लोग कंपाउंड चॉकलेट क्यों यूज़ करते हैं अगर हमें कलर्ड गनाश बनाना है? there is a perfect science behind that. ठीक है, there is a perfect
नीलम ये स्वीट होता है बट फॉन्डेंट से कम स्वीट होता है, isn't it? ये स्वीट होता है और एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल कलर पैलेट, इंडिविजुअल टेस्ट पैलेट। ये स्वीट होता है तो इसके साथ आपको जब कलर गनाश बहुत स्वीट होता है तो इसके साथ जो फीलिंग है ना वो भी हम इसके हिसाब से डालते हैं। तो किसी को चॉकलेट पसंद है, किसी को चॉकलेट पसंद नहीं है, लेकिन जब हम मार्केट में होते हैं तो हमें सब टेक्निक्स के बारे में पता होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी क्लाइंट को कलर्ड गनाश बहुत पसंद है तो हम क्या बोलेंगे, भाई मीठा है मत लो, अरे भाई उसको मीठा ही चाहिए आप दे दो। अगर आपके पास वो टेक्निक नहीं है तब आप बहाना बना रहे हो। इसीलिए जब मार्केट में उतरते हो आपके पास सारे तरीके के क्लाइंट्स आते हैं, हर तरीके के क्लाइंट्स आते हैं। अभी मैं बोलूँगी मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, ठीक है, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन बहुतों को चॉकलेट बहुत पसंद है। तो आप जब मार्केट में होते हो तो आपको इंडिविजुअल के टेस्ट पैलेट से मतलब नहीं है, आपको सिर्फ अपना काम और अपने प्रोडक्ट से मतलब है। जो क्लाइंट जो प्रोडक्ट मांगेगा यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गिव, isn't it? Am I right? Am I right? So if we are into a market, we have to master some basic टेक्निक जो कि हर बेकर को आनी चाहिए, जिसमें से 3 चीज़ जो है ना वो एकदम हर को आनी चाहिए। दैट इज फर्स्ट इज whipped cream, yes or no? whipped cream हर को आना चाहिए, एवरीबडी शुड नो द टेक्निक ऑफ whipped cream। सेकेंड टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड कलर्ड गनाश। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड कलर्ड गनाश। कलर्ड गनाश बनाने में रूबी जैसे बोली इसमें कंपाउंड चॉकलेट यूज किया जाता है। एंड इफ यू नो व्हाइट चॉकलेट इज वेरी वेरी डेंजरस टू हैंडल, yes or no? How many of you believe? Put your hands up. Put your hands up. I cannot see you, but you can put your shine hands up. White chocolate is very very difficult to handle. ठीक है, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बोला ना कि easy thing जो है वाइट चॉकलेट है, या चॉकलेट और क्रीम मिलाओ चलो गनाश हो गया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी टेक्निक होती है जहाँ पे आपको इसको स्टडी करना पड़ता है ना। तो वो है वाइट चॉकलेट। भगवान कुछ ईजी चीज़ देता है ना तो उसके साथ एकदम ब्रैकेट में ना कॉम्प्लेक्स लिखा रहता है, जो कि कॉम्प्लेक्स हम लोग जानते नहीं है कॉम्प्लेक्स क्या है। हम लोग बोलते हैं अरे वाइट चॉकलेट गनाश है, चॉकलेट वाइट चॉकलेट एंड क्रीम मिक्स करना है, बट उसके ब्रैकेट में जो कॉम्प्लेक्स भगवान ने लिखा है ना वो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो वाइट चॉकलेट गनाश या कलर्ड गनाश, आई मस्ट से इट इज़ अ वेरी ट्रिकी टू हैंडल. Okay, it is a non-fondant technique which every baker should have in their bucket list. Yes, how many of you believe? Only 2 of you believe that white chocolate ganache की जो टेक्निक है वो सबको आनी चाहिए। क्योंकि हमें अगर इफ वाइट चॉकलेट आप रेनी सीजन में भी दे सकते हो, बिकॉज फॉन्डेंट अगर आप फॉन्डेंट से घबरा रहे हो कि रेनी सीजन में फॉन्डेंट काम नहीं कर रहा है, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो मेरा तो काम करता है हर सीजन में, ठीक है, तो आपके पास कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप क्लाइंट को दे सकते हो। तो वाइट चॉकलेट गनाश, कलर्ड गनाश इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, ठीक है। अब कलर्ड गनाश बनाने में ना बहुत सारी प्रॉब्लम आती है मैम, जैसे ही हम डालते हैं वो फट जाता है, ठीक है। वाइट चॉकलेट गनाश जो कलर्ड गनाश होता है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो उसकी जो प्रॉब्लम होती है, इट स्प्लिट्स, यस और नो? वाइट चॉकलेट स्प्लिट्स, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को कलर, कोई भी कलर अपन मिक्स कर रहे हैं, कलर डालने से स्प्लिट हो जाता है। बहुत सारी टेक्निक है जो कि इसको रूल आउट करना पड़ता है, यस और नो? आई शो यू, अभी हमारा कलर्ड गनाश का केक बनने वाला है, बहुत ब्यूटीफुल केक बनने वाला है। एंड आई शो यू सी एक थोड़ा सा, कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल द कलर्ड गनाश, कैन यू सी? अभी ये फ्लोई है, अभी इसको हम सेट करेंगे। सी कहीं से भी आपको ये स्प्लिट दिख रहा है? कैन यू सी व्हाट ब्यूटिफुल कलर इट हैज़? इफ यू कैन सी, आई कैन नॉट शो यू, दिस इज़ अ कलर्ड गनाश जो कि अभी हम इसको सेट करने वाले हैं। देयर आर प्रॉपर वे हाउ टू सेट इट, हाउ टू मेक कलर्ड गनाश। ओके, परफेक्ट रेशियो होना चाहिए, स्प्लिट नहीं करे, उसका एक परफेक्ट टेक्निक होता है। सो देयर, बिकॉज वाइट चॉकलेट और क्रीम, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो सी हाउ ब्यूटिफुल, इफ आई एम सीइंग दिस इज जस्ट नाउ मेड, और ये बहुत ब्यूटिफुली सेट हो जाएगा, बहुत ब्यूटिफुली सेट हो जाएगा। दिस इज अ वाइट चॉकलेट गनाश, isn't it? See the consistency, how beautiful consistency this is। और ये सेट होने के बाद ना बड़े मक्खन जैसा इसको हम लगा सकते हैं, बहुत स्मूथली ये काम करेगा, नो फोल्ड टेक्निक के साथ, फुल प्रूफ टेक्निक है। कैन यू सी हाउ ब्यूटिफुल कलर इट हैज कम आउट? Yes or no? See? And I love white chocolate. I love white chocolate. इसमें आप फ्लेवर्स भी ऐड कर सकते हो। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फ्रॉस्टिंग you can use, okay, for your cake,
if you are looking for a non-fondant cake, right? So this is very important technique, I must say, how to make your colored ganache, because this really helps you a lot if a client is looking for a non-fondant cake. So this technique everybody should have, because अगर आपको आता है it is okay, but perfect कलर्ड गनाश कैसे बनाना है, परफेक्ट कलर्ड गनाश कैसे इसको अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज क्या होता है कलर्ड गनाश को अप्लाई करने की भी एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है, बिकॉज सिंस इट इज़ नॉट दैट स्टेबल, तो उसको स्टेबल कैसे कर सकते हैं, है ना. So you have to be really very confident if you are using a colored ganache and loving the consistency. A beautiful color, beautiful white. You are getting my point? गनाश मेल्ट नहीं करेगा, गनाश है मेल्ट कैसे नहीं करेगा. आप केक पे लगाओगे तो आपको कुछ टेक्निक्स फॉलो करनी पड़ेगी, isn't it? Sweat ganache hai, there are techniques. If you put a chocolate ganache, there are techniques how you have to prevent it. उसी तरीके से ये चॉकलेट भी है ना, वाइट चॉकलेट गनाश इज ऑल्सो देयर. ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जिसमें एकदम मेल्ट नहीं करेगा या स्वेट नहीं करेगा. इसको लगाने का तरीका होता है, इसको लगाने की टेक्निक होती है, isn't it? So this is a technique, and with colored ganache you can do even 10 tiers cake also. ठीक है, जितना फॉन्डेंट में आप स्टडी है उतना आप कलर्ड गनाश भी स्टडी है होता है. जैसे कि ब्लैक चॉकलेट गनाश होता है, ये उससे थोड़ा सेंसिटिव होता है, बट इफ़ यू हैव अ राइट कंसिस्टेंसी, इफ़ यू हैव अ राइट रेसिपी, इफ़ यू नो हाउ टू अप्लाई इट, यू कैन इवन मेक 4 tier, 5 tier, 6 tiers wedding cakes out of this recipe or white chocolate colored ganache. It depends totally on your clients, what your client is looking for. चूँकि हम मार्केट में हैं तो मुझे पता नहीं है कि किस क्लाइंट को क्या चीज़ चाहिए, तो इसलिए हमें सब टेक्निक्स पे मास्टरी करनी पड़ेगी. फॉन्डेंट में जैसे मैंने बताया बहुत मार्जिन होता है, गनाश में भी फॉन्डेंट से कंपैरेटिवली लेस कॉस्ट होता है, क्योंकि उसमें फॉन्डेंट का जो प्राइस है वो कम हो जाता है, isn't it? सो दिस इज देयर इज़ नो वेस्टेज. जैसे बहुत लोग बोलेंगे यार फॉन्डेंट कौन खाता है, दिस इज टोटली अ नो वेस्टेज, राइट. So every technique everybody should know this what. So this is the reason जो हमारा deep dive 2 session है वो colored ganache के ऊपर है, जिसमें हम colored ganache we are going to show you how what chocolate you should use, what amount of chocolate you should use. You are getting my point? आपको कैसे उसको गनाश बनाना है, कितनी देर रखना है, केक के ऊपर कैसे अप्लाई करना है, तो हम ये सारी चीज़ें अपनी अपकमिंग ऑनलाइन सेशन में बता रहे हैं. एंड इन अ सेशन हम लोग सिंगल टीयर कवर करेंगे. इफ़ यू वांट द सेम टेक्निक यू कैन यूज़ फॉर मल्टी टीयर्स ऑल्सो. वी आर गोइंग टू कवर अ सिंगल टीयर केक एंड फ्रॉम द स्क्रैच कि आपको कैसे कलर्ड गनाश से कवर कर सकते हो. लॉट मैनी टेक्निक्स आर देयर इन दैट, एंड दैट विल बी अ प्री रिकॉर्डेड लाइफ टाइम एसेस सेशन. ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू बी लाइव ऑल्सो टू एक्सप्लेन द थ्योरी पार्ट ऑफ कलर्ड गनाश. थ्योरी पार्ट ऑफ कलर्ड गनाश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसके साइंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. विदाउट उसके आप अलग अलग वेदर्स के हिसाब से सेट नहीं कर सकते हो. आपको पता होना चाहिए कि किस इंग्रेडिएंट का काम क्या चीज़ होता है. तो ये हम एक थ्योरी पार्ट इंक्लूड करेंगे कलर्ड गनाश के लिए, क्योंकि कलर्ड गनाश में थ्योरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चॉकलेट के लिए. तो हम अपनी ऑनलाइन सेशन में एक लाइव सेशन रखेंगे जहाँ पे ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द थ्योरी पार्ट ऑफ द कलर्ड गनाश, और दूसरा हमारा प्री रिकॉर्डेड सेशन होगा जो कि टेक्निक पे होगा. एंड इट्स रियली गोइंग टू बी एन अमेजिंग सेशन, बिलीव मी गाइज. सो जिन स्टूडेंट्स को भी अगर इस टेक्निक में इफ़ यू आर नॉट मास्टर्ड, प्लीज़ दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन मास्टरी चॉकलेट गनाश, कलर्ड गनाश, क्योंकि ये वंस अ ईयर होगी, सिर्फ अगस्त. ये इसकी कोई भी रिपीटेड क्लास नहीं होने वाली है. दिस इज़ अ स्पेशल क्लास फॉर अगस्त, एंड जिसकी की ऑनलाइन फ़ीस जो है वो 3500 है आज के लिए. कल से इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है दैट विल बी 4200, और सिर्फ एक ही क्लास होगी. एंड इसकी जो क्लास एसेस है आफ्टर 10th of August वी आर गोइंग टू गिव द एसेस. सो इफ़ एनीबडी इज़ इंटरेस्टेड प्लीज़ डू पिंग मी आफ्टर द लाइव, क्योंकि फिर बाद में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं होगी. जैसे क्रीम क्लास की रजिस्ट्रेशन एक दिन में ही काफ़ी फिल हो गई थी, तो वी हैव क्लोज द रजिस्ट्रेशन. सो इफ़ यू रियली वांट टू गो विद दिस ब्यूटिफुल recipe of colored ganache, how to apply for on your cake, how to make, how to understand the theory of colored ganache. See how beautiful color it has come out, no splitting colored ganache. I think this is the best session you can have.
one more very important technique what we had, that fondant draping on a whipped cream. Amazing work is coming from students. बहुत सारे students ने enroll किया था, बहुत अच्छा काम किया है कि fondant whipped cream में कैसे drape कर सकते हैं बिना गनाश के या buttercream के. तो I'm really very happy to see the work coming from the students. And हमारा master session already start हो चुका है, and कल Saturday को उनका test था. Every student from master session has attended the test. Very beautifully done. Everybody has done fantastic job for your test. And one more thing I must point out, जितने भी बच्चे, जितने भी students ने competition में participate किया था, amazing creation by each one of you. We are going to announce the winners on 5th of August. Stay tuned, get ready, and get ready for one more live session for all of the students who have given the competition. A very useful session, I must say, for all of you those who have attended. I'm very happy to see the results. कल उसकी submission days ख़त्म हो गई है, and so many students have submitted the masterpieces. I'm really very happy to see the work. Okay, so this was the reason why Okay, you are cream draping. Ruby is also a student from a master session, and she has also lot of improvement in her work. बहुत अच्छा काम कर रही है. And I'll show you अभी ये जो है हमारा colored ganache. I'm loving this, and I'll show you one more thing what we are working right now. Can you see so many leaves? Can you see? आप बता सकते हो? This is the same paste जो कि हमने peony बनाया था. अभी तक हमारे पास इंग्रेडिएंट्स नहीं आया है, तो अभी तक हम उसी रेसिपी से बना रहे हैं. आप देख रहे हो कितने सारे लीव्स बना रहे हैं, एंड इट इज़ सो स्टडी. तो आने वाला जो केक है ना, उसमें बहुत सारे लीव्स और फ्लावर्स हैं. ठीक है, बहुत सारे लीव्स और फ्लावर्स हैं. एंड दिस इज़ जस्ट स्टार्टिंग. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम ये कल से हमने काम चालू किया है. इस वीक बहुत सारे इसी तरह के फ्लावर्स और लीव्स बनने वाले, नए फ्लावर्स, ऑब्वियसली नए फ्लावर्स बनने वाले हैं हमारे केक्स के लिए. एंड सी व्हाट ब्यूटिफुल पेस्ट इट इज़. कैन यू गाइस सी? देख रहे हो? तो अभी ये सारी सिंगल और आपको बता दूँ, ये जो लीव्स के लिए ना कोई भी कटर्स यूज़ नहीं किया गया है. दिस इज़ ऑल फ्री हैंड. इसके लिए कोई भी कटर वटर कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है. ये सारी फ्री हैंड लीव्स है. ठीक है, फ्री हैंड स्लीव्स. Eucalyptus leaf is also a very easy pattern. So this is a very beautiful project coming up. बहुत सारे leaves है, बहुत सारे flowers हैं, है ना? Isn't it pretty? बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है. But you know it becomes really very pleasant if you see your work at the end of the day. तो ये कल का काम है, आज बहुत सारा काम और भी होने वाला है. So let's see how it works out. हमारा कलर्ड गनाश का केक्स भी बनने वाले हैं. So this is the reason I thought, because बहुत टेक्निक होती है यार कलर्ड गनाश बनाने में. बहुत थोड़ी टेक्निक्स का अगर स्टूडेंट्स नहीं ध्यान रखेंगे तो उसका पूरा कलर्ड गनाश ख़राब हो जाता है. और आपको पता होना चाहिए कि जो वाइट चॉकलेट है वो डार्क कंपाउंड से काफ़ी एक्सपेंसिव होती है. तो अगर आपको परफेक्ट टेक्निक नहीं आएगी, परफेक्ट इफ़ यू डोंट हैव परफेक्ट रेशियो या परफेक्ट थ्योरी पार्ट अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप बहुत सारा अपना रॉ मटेरियल बर्बाद कर दोगे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव आता है. सो go for a perfect learning, and this is the reason why we have come up with very complex, yes, though it is a very simple technique, but very complex technique to handle. This is a colored ganache. I must say everybody should know how to make colored ganache for your cake if you are looking for a non-fondant technique. Okay, so thank you so much. ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बहुत सारा काम करना है. And I'm very happy for the students who have enrolled for our master session new batch. और बहुत हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है, हर बैच हार्ड वर्किंग, एक से बढ़कर एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं. और इसी तरीके से काफ़िला चलते रहता है. बहुत सारे अच्छे बहुत सारे क्यूट स्टूडेंट्स वी हैव इन आवर ओपन वर्ल्ड फैमिली. एवरीबडी इज स्ट्राइविंग हार्ड टू अचीव परफेक्शन, एंड आई जस्ट लव ऑल माई स्टूडेंट्स. इसीलिए अपनी लिमिट से ज़्यादा उनको आई ट्राई टू गिव देम 200% सपोर्ट. ठीक है, और हमारा 15 से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मास्टर सेशंस का. मास्टर सेशन इन व्हिप्ड क्रीम, मास्टर सेशन इन फ्लावर्स, मास्टर सेशन इन फॉन्डेंट, और
केक फाउंडेशन इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल क्लास जिसमें कि सारी टॉपिक्स पे हम लोग कवर अप कर रहे हैं. सो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सेव लॉट ऑफ मनी. अगर आप सिंगल मास्टर क्लास लेते हो और एक आप कंप्लीट कॉम्बो लेते हो तो ऑब्वियसली उसमें पैसे आपकी काफ़ी बचत होते हैं. यू कैन पे इन 4 इंस्टॉलमेंट एंड इट इज़ अ कंप्लीट पैकेज फॉर द स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं आता है. जिनको थोड़ी थोड़ी टेक्निक आती है तो उनके लिए मास्टर सेशंस अलग अलग डिवाइड किया गया है. जिनको कुछ भी नहीं आती है, ऑल द टेक्निक अंडर वन रूफ, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट सेशन. आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स. बहुत सारा असाइनमेंट्स है, बहुत सारी नई चीज़ों के बारे में हम बच्चों को बताने वाले हैं. Let's see how it works out. So 15th August is very very important for us. So many master sessions starting and obviously हमारा कलर्ड गनाश का सेशन भी आने वाला है अगस्त में. And 2 more important techniques we are definitely going to announce. important मतलब जो स्टूडेंट को लगता है यार ये बहुत सिंपल चीज़ है लेकिन उसी में फंस जाते हैं. ठीक है, वही अगस्त मंथ का हमारा 4 ब्यूटीफुल सेशन है. तो फर्स्ट सेशन हमारा व्हिप्ड क्रीम का ऑलरेडी हो गया है. सेकंड सेशन हमारा कलर्ड गनाश का है. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आ रहा है या कुछ पॉइंट्स है जो आप मिस आउट कर रहे हैं, डोंट मिस दिस अमेजिंग सेशन बिकॉज दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड. ओके, सो थैंक यू सो मच. लव यू गाइज. कीप ड्रीमिंग. पीछे मत देखो. कल पे कुछ भी काम मत छोड़ो. जो सीखना है अभी सीखो, अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाएगी. और बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे स्टूडेंट, जितनी आप लेट करोगे ना, आप एक दिन अगर लेट कर रहे हो या एक दिन सुस्ता रहे हो ना, उतनी आप सोच लेना कि आपसे ना 100 स्टूडेंट आगे बढ़ चुके हैं. मतलब अगर एक दिन अगर आप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, एक दिन अगर आप व्हिप्ड क्रीम का या एक दिन अगर आप लर्निंग में आप लेट कर रहे हो या टेक्निक सीखने में लेट कर रहे हो या प्रैक्टिस करने में लेट कर रहे हो ना, हमेशा एक चीज़ याद रखना कि आपसे उस दिन 100 स्टूडेंट्स आगे निकल गए हैं. तो जितने दिन भी आप लेट करते जाओगे ना, 100 आप सोच लो आपकी जो पोजीशन है वो लास्ट में कहाँ होने वाली है. सो ऑलवेज यू हैव टू गैदर एंड यू हैव टू रियली बी वेरी क्विक विद द टाइम, वेरी क्विक. रूबी व्हिप्ड क्रीम का सेशन हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस सेशन है. हमारा व्हिप्ड क्रीम के ऊपर मास्टर सेशन है जो कि डिटेल्ड वाला सेशन है. नो मोर स्मॉल सेशन फॉर व्हिप्ड क्रीम. ओके, वो एक छोटा प्रैक्टिस सेशन था जो कि जिसकी बुकिंग सिर्फ एक दिन के लिए थी. उसी तरीके से ये भी कलर्ड गनाश का एक ही दिन के लिए इसकी बुकिंग होगी. अगर अर्ली बर्ड चाहते हो देन टुमारो, कल से इसकी बुकिंग अर्ली बर्ड में नहीं होगी. Okay, so you have to be really very quick if you really want to make well use of the classes, है ना. तो अपने आगे इतने बच्चों को मत करो, जो करना है इंस्टेंट करो. ठीक है, लव यू, थैंक यू सो मच. दिस इज सीमा बगारिया फ्रॉम ओपन वर्ल्ड.